जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों, जो लोग अविवाहित होते हैं उनको ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि जहाँ उनकी शादी होगी उस शहर या कस्बे का नाम क्या होगा, या उनके होने वाले पति पत्नी का नाम क्या होगा, या ससुराल कितनी दूरी पर होगी। इन सब बातों की जानकारी सभी लेना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं ज्योतिष के आधार पर कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में। कुंडली का जो ये सप्तम भाव आप देख रहे हैं, इस सप्तम भाव से ही हम विवाह के बारे में जानकारी सारी प्राप्त करते हैं। यानी आपके पति पत्नी के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो कुंडली के सप्तम भाव से पता चलती है। तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में कोई ना कोई अंक जरूर लिखा होगा, इसलिए मेष से लेकर मीन तक जो राशियाँ हैं वो अंक से दर्शाई जाती हैं कुंडली के अंदर। तो आप जैसे लिखा देख रहे हैं, मेष से लेकर मीन तक इस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर 1 नंबर लिखा है सप्तम भाव में तो उसका मतलब हुआ मेष राशि है। 7 नंबर लिखा है उसका मतलब है तुला राशि है। 8 नंबर लिखा है तो उसका मतलब हुआ वृश्चिक राशि है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना क्या यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है आपकी कुंडली के अंदर। अगर ग्रह बैठा है तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि सूर्य देव अगर आपके सप्तम भाव में विराजमान है तो आपका जो ससुराल होगा, जिस भी शहर या कस्बे में होगा, उसका नाम का जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा। सूर्य देव अगर विराजमान है तो ये जो अक्षर आप देख रहे हैं, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ए, अंग अ, इससे आपके ससुराल का जो नाम का पहला अक्षर है वो हो सकता है। और अगर चंद्रमा विराजमान है तो य, र, ल, व, स, ह, इससे आपके ससुराल का पहला अक्षर शुरू हो सकता है। और अगर मंगल देव विराजमान है तो क, ख, ग, घ, ड़। और अगर बुध देव विराजमान है तो ट, ठ, ढ, ढ, ण। और देवगुरु बृहस्पति अगर विराजमान है तो त, थ, द, ध, न। और शुक्र देव अगर विराजमान है तो च, छ, ज, झ, य। और शनि देव अगर विराजमान है तो प, फ, ब, भ, म। तो अगर शनिदेव यहाँ पर विराजमान है तो आपके जो ससुराल का जो पहला अक्षर है वो इन अक्षरों से शुरू हो सकता है। अब जैसे शनिदेव यहाँ पर विराजमान है तो मान लिया पलवल हो सकता है, फ से फरीदाबाद हो सकता है। तो इस तरीके से शहर का नाम या कस्बे का नाम आपको मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक होती है। और अगर यहाँ पर ग्रह कोई विराजमान नहीं है, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में यहाँ पर नहीं बैठा है, तो आप जो ये राशियाँ देख रहे हैं मेष से लेकर मीन तक, इनके जो चरण अक्षर दिए हुए हैं, मान लिया जाए आपके कन्या राशि यहाँ पर है, 6 नंबर लिखा है आपके सप्तम भाव में और कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आप फिर जो ये चरण अक्षर हैं टो, पा, पी, पू, प, ण, ठ, पे, पो, इन अक्षरों से आपके ससुराल का जो पहला अक्षर है वो शुरू हो सकता है। तो ये तो हमने जाना कि ससुराल के नाम का जो पहला अक्षर है वो किससे शुरू हो सकता है। अब हम जानते हैं कि पति पत्नी का जो नाम है उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। आपकी कुंडली अगर एक लड़की की कुंडली है, किसी कन्या की कुंडली है, तो आप उसमें देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के किस हाउस में बैठा है। और 1 से लेकर 12 तक वो किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जिस भी राशि के अंदर बैठेंगे उस राशि के जो चरण अक्षर होंगे उससे आपके पति का नाम शुरू हो सकता है। अब मान लिया जाए किसी के देवगुरु बृहस्पति 7 नंबर की राशि में विराजमान है, यानी तुला राशि, तो पति का जो नाम होगा वो रा, री, रू, रे, तो, ता, तू, ते, इन चरण अक्षरों से उनका नाम शुरू हो सकता है। या किसी का भी देवगुरु बृहस्पति 11 नंबर की राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में है, तो जो पति के जो नाम का पहला अक्षर होगा वो गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, इनसे शुरू हो सकता है।
इसी तरीके से आप बाकी राशियों के बारे में समझ सकते हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति जिस भी राशि में विराजमान होंगे उसके चरण अक्षर से आपके पति का नाम का पहला अक्षर शुरू हो सकता है। ऐसे ही अगर किसी लड़के की कुंडली हमने देखनी है और उसकी पत्नी के नाम के बारे में जानना है कि क्या हो सकता है, तो हमें शुक्र को देखना होगा, शुक्र किस राशि में विराजमान है। अब शुक्र मान लिया किसी के मिथुन राशि में विराजमान है, 3 नंबर की राशि में विराजमान है, चाहे कुंडली के किसी भी घर में हो, तो का, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, हा, इन चरण अक्षरों से पत्नी का नाम शुरू हो सकता है। तो इसी तरह मान लिया जाए किसी के सिंह राशि में शुक्र देव विराजमान है, तो मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, इन चरण अक्षरों से पत्नी का नाम शुरू हो सकता है। और अब हम जानेंगे कि ससुराल की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, कितने किलोमीटर पर आपकी ससुराल हो सकती है। तो अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 2, 5, 8 और 11 नंबर लिखा है, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि है, तो आपकी जो ससुराल होगी वो 50 से 70 किलोमीटर के दायरे में होगी। और अगर आपके सप्तम भाव में कुंडली के लिखा है 3 नंबर, 6 नंबर, 9 या 12 नंबर, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां आपके सप्तम भाव में हैं, तो जो आपकी ससुराल होगी वो 80 से 120 किलोमीटर के अंदर होगी। और अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, 4 लिखा है, 7 या 10 नंबर लिखा है, चर राशियां आपकी सप्तम भाव में हैं, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि सप्तम भाव में आ रही हैं, तो आपकी जो ससुराल की दूरी होगी वो 200 किलोमीटर तक हो सकती है। तो आज हमने बड़े ही आसानी से, बड़े ही आसान सूत्रों के आधार पर जाना कि पति पत्नी का या ससुराल का नाम का अक्षर पहला क्या हो सकता है, ससुराल कितनी दूरी पर हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।